हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपग्रेड नॉलेज विद नमिता सिंह। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेसनरी प्रॉफिट क्या होता है, जो कि सीपीसी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं मेसनरी प्रॉफिट, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 12 ऑफ सीपीसी में डिफाइन किया गया है। अब जानते हैं मेसनरी प्रॉफिट होता क्या है। तो मेसनरी प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट और बेनिफिट विच हैव बीन डराइव्ड और कुड हैव रीजनेबली डराइव्ड फ्रॉम अ रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई ऐसा प्रॉफिट या कोई ऐसा बेनिफिट जो कि किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रॉन्गफुल पोजीशन से ड्राइव किया जा रहा हो, उसको बोलते हैं हम मेसनरी प्रॉफिट। अब जो मेसनरी प्रॉफिट है उसको क्लेम हम किन कंडीशंस में कर सकते हैं, क्या कंडीशंस चाहिए जिन कंडीशंस में हम मेसनरी प्रॉफिट को क्लेम कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन है कि रॉन्गफुल पोजीशन होनी चाहिए प्रॉपर्टी की और प्रॉपर्टी इमूवेबल होनी चाहिए, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी से प्रॉफिट रिसीव हो रहा होना चाहिए। अब हम जानते हैं मेसनरी प्रॉफिट के एसेंशियल्स क्या होते हैं। तो इसका पहला एसेंशियल है रॉन्गफुल पोजीशन। रॉन्गफुल पोजीशन मतलब जो प्रॉपर्टी हो वो प्रॉपर्टी किसी ऐसे पर्सन की पोजीशन में होनी चाहिए जो पर्सन उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है और उसने उस प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली अपनी पोजीशन में ले रखा है। फिर दूसरा पॉइंट है इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी इमूवेबल होनी चाहिए। देन थर्ड एसेंशियल है कि एक्चुअल और रीजनेबल इनकम, उस प्रॉपर्टी से एक्चुअल और रीजनेबल इनकम रिसीव हो रही होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट इंक्लूड, उसमें जो इंटरेस्ट, उस प्रॉपर्टी से जो इंटरेस्ट हो तो वो इंटरेस्ट इंक्लूड होना चाहिए। देन हमारा लास्ट पॉइंट है एक्सक्लूड इम्प्रूवमेंट। एक्सक्लूड इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि जो भी कोई इम्प्रूवमेंट उस प्रॉपर्टी में किया गया है तो वो इम्प्रूवमेंट एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। जिस टाइम पे अमाउंट कैलकुलेट किया जा रहा होगा मेसनरी प्रॉफिट का, उस टाइम पे वो अमाउंट एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं पर्पस और इम्पॉर्टेंस क्या है मेसनरी प्रॉफिट का। सबसे पहला पर्पस है कंपनसेट रियल ओनर। रियल ओनर को, जो प्रॉपर्टी का जो रियल ओनर है उसको कंपनसेट किया जाएगा। देन सेकेंड पॉइंट है इंश्योर फेयरनेस एंड इक्वालिटी। इक्वालिटी और फेयरनेस को इंश्योर किया जाएगा। कैसे इंश्योर किया जाएगा? जिस पर्सन की प्रॉपर्टी है उस पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी वापस दी जाएगी और उसको जितने पीरियड के लिए किसी और ने पोजीशन पे ले रखा है तो उतने पीरियड के अमाउंट जो है कंपनसेशन उसको दिया जाएगा। देन हमारा थर्ड पॉइंट है डिटरेंट अगेंस्ट इलीगल ऑक्यूपेशन। इलीगल ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट में डिटरेंट भी दिया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स, जो कि इसेंशियल्स कुछ की पॉइंट्स हैं मेसनरी प्रॉफिट से रिलेटेड, ठीक है। तो मेसनरी प्रॉफिट एक कंपनसेशन है जो कि प्रॉपर्टी के रियल ओनर को दिया जाता है, ठीक है। और फिर हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जो प्रोसीजर है मेसनरी प्रॉफिट को डिटरमाइन करने का वो रूल 12 ऑर्डर 20 ऑफ सीपीसी में दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि मेसनरी प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का जो टाइम पीरियड है वो क्या है। तो मेसनरी प्रॉफिट मस्ट बी अवॉर्डेड फॉर द पीरियड ऑफ रॉन्गफुल पोजीशन। रॉन्गफुल पोजीशन का जो पीरियड है उस पीरियड के लिए मेसनरी प्रॉफिट जितने टाइम तक के लिए रॉन्गफुल पोजीशन प्रॉपर्टी का किया गया है उस टाइम पीरियड का जो अमाउंट होगा उस पूरे टाइम पीरियड का जो अमाउंट होगा वो अवॉर्ड किया जाएगा मेसनरी प्रॉफिट पे, ठीक है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। तो जो पीरियड है उस पीरियड में लॉसूट को फाइल करने के पहले का और ड्यूरिंग द लॉसूट वो दोनों ही पीरियड इंक्लूड होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स मेसनरी प्रॉफिट की। तो इसके एग्जांपल्स हैं टेनेंट्स, मॉर्टगेजेस, ट्रेसपास और कोई दूसरा ऐसा जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास की गई हो, ठीक है, डिक्री ऑफ पोजीशन पास की गई हो। तो ये थे हमारे एग्जांपल्स मेसनरी प्रॉफिट के। अब हम जानते हैं मेसनरी प्रॉफिट का बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा। तो जो भी कोई पर्सन क्लेम कर रहा है कि वो प्रॉपर्टी उसकी है तो उस पर्सन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि वो इस बात को प्रूफ करे कि नहीं वो प्रॉपर्टी उस ही पर्सन की है, ठीक है। अब हम जानते हैं कुछ लीडिंग केस लॉज के बारे में, मेसनरी प्रॉफिट के कुछ लीडिंग केस लॉज। तो पहला हमारा लीडिंग केस है आत्माराम प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड वर्सेस फेडरल मोटर्स लिमिटेड। इस केस में क्या कहा गया? इस केस में कहा गया कि जो टेनेंट्स हैं वो मेसनरी प्रॉफिट देने के लिए लायबल हैं उस टाइम से जिस टाइम से उनका राइट टू ऑक्यूपाई, जो किसी प्रॉपर्टी या प्रीमाइसेस पे जो उनका राइट टू ऑक्यूपाई है वो ख़त्म होता है, ठीक है। तो उस टाइम से वो प्रॉपर्टी के मेसनरी प्रॉफिट को देने के लिए लायबल हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें हम एग्जांपल जैसे कि मान लो कि किसी एक्स पर्सन ने वाई पर्सन से की प्रॉपर्टी को टीनेंट एज अ टीनेंट ले रखा है, ठीक है। तो टीनेंट जो कर रखा है तो उसने वो 2 साल के लिए कर रखा है। 2 साल ख़त्म हो जाते हैं लेकिन उसके बाद भी वो पर्सन जो उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है तो उसका जो टीनेंट पीरियड होगा तो 2 साल के बाद में जो पीरियड स्टार्ट होगा तो उस टाइम से, ठीक है, उस टाइम से उसका मेसनरी प्रॉफिट जो है कैलकुलेट किया जाएगा।
अब हम बात करते हैं सेकंड जो लीडिंग केस लॉ है उसके बारे में। सेकंड लीडिंग केस लॉ है मार्टिन एंड हर्स पी लिमिटेड वर्सेस राजेंद्र मेहता 2022। इस केस में कहा गया कि मेसनी प्रॉफिट को डिटरमाइन करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है हर केस और हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस के ऊपर कि वो जो प्रॉपर्टी है वो किस नेचर की प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी विद मी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह जाता है किसी भी तरीके का, देन प्लीज़ लेट मी नो in comment section.